वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो टेक्स्ट बुक के इस आईटी जाम सीयूटी पीजी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सब लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम आईटी जाम 2025 के एप्लीकेशन को कैसे फिल करें। जी हाँ, आईटी जाम 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है ये लाइव हो चुकी है। तो आपको शुरू से लेके आखिर तक देखना है ताकि एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी गलती ना होना चाहिए और कोई भी स्टेप हमारे से मिस ना होना चाहिए। तो गूगल के ऊपर आपको सिंपली सर्च करना है आईटी जाम 2025। जैसे कि हम सब जानते हैं, इस बार की जो आईटी जाम एग्जाम है ये आईटी दिल्ली कंडक्ट करा रहा है। तो उनकी पहली ऑफिशियल वेबसाइट नजर आएगी जाम 2025 आईआईटी दिल्ली ऑफिशियल वेबसाइट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, एक बेहतरीन सी विंडो आपको नजर आएगी। फिर से आपको होम के ऊपर क्लिक करना है ताकि हमें पोर्टल मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जाम 2025 एप्लीकेशन पोर्टल, एक वेबसाइट नजर आ रही है jobs.iitd.ac.in। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे एक बेहतरीन सी विंडो फिर से आपको नजर आएगी, लॉगिन पेज वाला। अब देखो, लॉगिन क्रेडेंशियल हमें मिल जाए, इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे तो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिल चुका होगा, आप लॉगिन कीजिए और एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम पहली बार जाम 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही लॉगिन क्रेडेंशियल मिलेगा। जैसे कि मैं पहली बार जाम 2025 के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूं, तो यहाँ पर रजिस्टर हियर पर क्लिक करूंगा। मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, जो भी आपकी बेसिक डिटेल है यहाँ पर पूछे आएगी। जैसे फर्स्ट नेम मेरा अरफाज हो जाएगा और सरनेम शेख हो जाएगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो भी आपका फुल नेम है, फर्स्ट नेम, उसके बाद में मिडिल नेम, सरनेम यहाँ पर पुट कीजिए जो 10th सर्टिफिकेट के ऊपर है। उसके बाद में ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस के ऊपर ही आपके सारे अगले जो भी एडमिट कार्ड और रिजल्ट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी मेल्स होगी, इसी मेल आईडी पर आने वाले हैं। तो इसीलिए जो आप ज्यादातर यूज करते हैं उसी मेल आईडी को आप यहाँ पर पुट कीजिए। ठीक है, फिर से आपको कंफर्म करना है। नेशनलिटी रेसिडेंस पूछाएगा, इंडिया। ठीक है, उसके बाद में मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर फिल करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर, और पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अब पासवर्ड क्या डाल सकते हैं, देखो जैसे पहला लेटर, जैसे मेरा नाम अरफाज है तो कैपिटल ए लिख देते हैं, उसके बाद में स्मॉल FAZ इसे दिखा देते हैं आपको। ठीक, जैसे ये मेरा नाम हो गया। अब इसे मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो @, और आप चाहे तो बर्थ डेट आपने डाल सकते हैं। जैसे मेरी बर्थ डेट है 31/03 और ईयर डाल सकते हैं। तो आपको नजर आएगा जो ये नीचे वाली लाइन है ये बिल्कुल ग्रीन हो चुकी है और यहाँ पर नजर आ रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे जरूरी नहीं कि आप बर्थ डेट ही डाल सकते हो, आपका जो भी फेवरेट नंबर है वो नंबर आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, लेकिन जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सिंपल सी आपको एडिशन पूछे आगी 3 to 5। ठीक है, यहाँ पर पुट करना है और रजिस्टर करना है। जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे तुरंत आपको मेल आईडी जो आपने फिल किया उसके ऊपर आपको एनरोलमेंट आईडी दिया जाएगा। ठीक है, और पासवर्ड तो आपने यहाँ पर फिल कर ही दिया है। ठीक है, जैसे कि हम फिर से आ जाते हैं हमारे लॉगिन पेज के ऊपर। ये रहा हमारा लॉगिन पेज। ठीक है, अब यहाँ पर ये रहा हमारा एनरोलमेंट आईडी। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, मेरा पासवर्ड यहाँ पर फिल करता हूँ। पासवर्ड आपने जो भी पासवर्ड बनाया था तो यहाँ पर फिल कीजिए, यहाँ पर सिंपल सा मैथमेटिक्स, और उसके बाद में लॉगिन। यहाँ पर विंडो ओवर जाएगी। ठीक है, आप लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर एग्जाम फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। पहले आपको एक टिक के लिए एक कॉर्नर के अंदर एक पूछा जाएगा आई हेयर बाय डिक्लेरेशन, कि मैंने सारी नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन रीड कर ली है। उसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में आप स्टार्ट फिलिंग कर देना। उसके बाद में देखो मैं यहाँ पर फॉर्म फिल कर ही रहा था, एडिट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको एग्जाम डिटेल्स वगैरह जो है उसे फिल करना है। जैसे आप आईआईटी जाम के एग्जाम जो है सिर्फ केमिस्ट्री के लिए देना चाहते हैं या फिर अदर सब्जेक्ट के लिए, जैसे हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री के लिए देना चाहता हूँ। अगर आप एक से ज्यादा एग्जाम देना चाहते हो अलग सब्जेक्ट के लिए, जैसे लाइफ साइंस है, मैथमेटिक्स के लिए, तो फिर आपको 2 के लिए सिलेक्ट करना है। लेकिन हम सिर्फ केमिस्ट्री के लिए देना चाहते हैं। जो भी एग्जाम सेंटर है, जो भी नियरेस्ट आपका एग्जाम सेंटर होगा उसे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हमारा एग्जाम सेंटर नियर पुणे है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड नियरेस्ट एग्जाम सेंटर आपको सेकंड एंड थर्ड अलॉटमेंट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में सेव करना है पहले, और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फिर से आपको एक कुछ आपकी पर्सनल डिटेल पूछे आएगी।
जैसे नाम वगैरह बिल्कुल सही है कि एक बार फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मेल आईडी बिल्कुल सही फिल कर रखा है, आपसे वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ पूछाएगा, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं 31, के बाद में मार्च मंथ और ईयर 1997, ठीक है। उसके बाद में जेंडर यहाँ पर मेल, नेशनलिटी इंडियन, कैटेगरी जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जैसे जनरल है, जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी एनसीएल एससी एसटी, ठीक है। तो अगर जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से तो उसके लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर राइट साइड में दिया गया, तो एलिजिबिलिटी को आप चेक कीजिए। जैसे हम बिलोंग करते हैं ओबीसी से, तो ओबीसी पर हम क्लिक करेंगे। अगर कोई पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर किसी डिसेबिलिटी है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो फिर नो पर क्लिक करना है। कंट्री ऑफ परमानेंट एड्रेस, सिलेक्ट कंट्री, इंडिया हमारी कंट्री है भाई, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में स्टेट हमारा महाराष्ट्र, आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में वैलिड आईडी प्रूफ, जैसे हम यहाँ पर आधार आईडी ले रहे हैं, या फिर आपके पास पैन कार्ड, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, आप उसे भी ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पर नंबर है, जो भी नंबर है आधार नंबर वो फिल कीजिए, जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। नेम ऑफ द पेरेंट, मतलब पेरेंट का नाम, पाता आप फादर का नाम लिख सकते हो या फिर मदर का। तो जैसे मैं यहाँ पर फादर का नाम लिख लिया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनका रिलेशन भी आपको लिखना है कि जो भी आपने नाम लिखा है उनका आपके साथ में क्या रिलेशन है, वो आपके क्या लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी है सिलेक्ट, इंडिया का है तो IN91 आ जाता है कोड, ठीक है। उसके बाद में जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर फिल कीजिए, जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर हमने फिल कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा सेव, सेव के बाद में आ जाएगा ये वैलिड नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो ये जीरो को हटाना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, जहां पर आप रहते हैं, परमानेंट एड्रेस के अलावा जो भी आपको एड्रेस देना है तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी एड्रेस है मैं पुणे का ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं पुणे के अंदर भी फिलहाल में रहता हूँ, तो पुणे का मैं एड्रेस दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जो भी एड्रेस लाइन है वो यहाँ पर दे देते हैं, जैसे यहाँ पर जो भी एड्रेस है, पहले सेव करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। फिर आपसे पूछाएगा क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स, तो देखो हम पहले एग्जाम सेक्शन हमने फिल किया, फिर पर्सनल डिटेल, फिर एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस आपको पूछाएगा, फिर उसके बाद में जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आपसे पूछाएगा। जैसे यहाँ पर जो भी कॉलेज का पिन कोड है, उसके बाद में कंट्री, ठीक है, यूनिवर्सिटी कंट्री, उसके बाद में स्टेट, कॉलेज जहाँ से आपने MSc कर रखी है उसके सिटी का नाम यहाँ पर आपको पुट करना है, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, क्वालिफाइंग डिग्री, ठीक है। उसके बाद में आप ग्रेजुएटेड हो, ठीक है। उसके बाद में जो भी पासिंग ईयर है BSc का वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट। के बाद में डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखो अब ये चीजें तो आपको ही फिल करना है। जैसे आप अपना अपलोड, यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हो, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए याद रखना, और बिल्कुल स्ट्रेट आपका चेहरा दिखना चाहिए, जो फेस है बिल्कुल आपको क्लियरली दिखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे ईयर नहीं दिखाई देते हैं, या फिर हमारे ऊपर से जो बाल है वो नहीं दिखा देते। स्पेक्ट्रा यूज नहीं करना है, जैकेट वगैरह वियर नहीं करना है, ठीक है। जो बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड में और क्लियरली आपको आपका चेहरा दिखना चाहिए। उसके बाद में सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर आपको व्हाइट पेज के ऊपर पहले आपको सिग्नेचर ड्रॉ करना है, उसके बाद में उसका इमेज निकाल कर ये इमेज यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ओबीसी हमारी कैटेगरी फिल किया था, तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमियल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। पहले वाले जो आप ये अगर हम इसकी बात करें तो ये सब आप जीपीजी फाइल के अंदर आप अपलोड कर सकते हो, सिग्नेचर भी जीपीजी के अंदर। लेकिन जब आप कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर आपको पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये जाम 2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ पर मिली, तो हम इंटरनेट सर्च
इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको जहां से मिले आप कर लेना। उसके बाद में व्यू एप्लीकेशन, ठीक है, आपने जो भी पहले सेव करना है, उसके बाद में व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में रिव्यू करना है, एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है, आपका फर्स्ट नेम, बर्थ डेट, जो भी आपने फिल कर रखा है, डिटेल, पर्सनल डिटेल, एग्जाम से रिलेटेड डिटेल, वो बिल्कुल सही है नहीं। कई बार हम जल्दबाजी में गलत इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में रिव्यू एंड सबमिट करना है, और लास्ट में आपसे पूछा आएगा डिक्लेरेशन के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारी क्वालिफाइड डिग्री वगैरह फिल नहीं कर रखी, इसीलिए एरर बता रहा है। जब आप डिग्री वगैरह सारे फिल करोगे कि आपका एमएससी, सॉरी आपकी बीएससी कहाँ से हुई है, क्वालिफाइड डिग्री, उसके बाद में कॉलेज का नाम, रजिस्ट्रेशन, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। जो लास्ट की जो स्टेप है, ठीक है, लास्ट में आपको ये रिव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद में फिर लास्ट में आपसे डिक्लेरेशन पूछाएगा कि जो भी आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल की है ये बिल्कुल सही है या नहीं, ठीक है। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, पेमेंट आपको करना है। अगर आपको IIT JAM 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड अगर कुछ भी क्यूरी आती है, या फिर अभी जो भी मैंने बताया अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। जितना हो सके मैंने ट्राई किया है कि आपको इंफॉर्मेशन बता पाऊँ। एग्जाम एग्जाम डिटेल्स, उसके बाद में पर्सनल डिटेल, एड्रेस, डिग्री, डिग्री के अंदर आपका जो भी डिग्री है बीएससी, उसके डिटेल्स आ जाएगी, आपके कितने मार्क्स वगैरह सब आपसे पूछा आएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स, और फिर लास्ट में डिक्लेरेशन, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी है, अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पुट कीजिए। थैंक यू so much for watching and happy learning. Take care everyone and see you again in the next lecture. Bye bye.